हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 के धनु राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि के दृष्टिकोण से, साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं और आप 12 राशियों के राशिफल देख सकते हैं हमारे चैनल पर। के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय के आसपास से संबंधित कोई परेशानी पहले से, उन्हें मार्च में महीने के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएगी। लेकिन अप्रैल से लेकर मई के महीने के मध्य के भाग स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा और समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में मददगार बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके संयम, समझदारी और बृहस्पति की कृपा से समस्याएं जल्दी दूर हो जाएंगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा के मामले में साल 2025 एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार, जहां एक और बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य के भाग तक छठे भाव में रहते हुए कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। अर्थात मई के महीने के मध्य के भाग से पहले का समय सिर्फ कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रह सकता है, तो वहीं बाद का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन बीच में शनि और राहु की गोचर के चलते आपको सब्जेक्ट पर फोकस करने में कुछ कठिनाई का अनुभव हो सकता है, अर्थात पढ़ाई में मन कम लगेगा। ऐसे में लगातार कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस बनाने का आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप लगातार ऐसी कोशिश करते रहेंगे तो देर सवेर आप न केवल अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि उस विषय में आप अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहाँ दशम भाव पर मई के महीने तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर बाकी के समय शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, अर्थात कामों में धीमापन देखने को मिल सकता है। आप जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या जिन पर आपका काम धंधा निर्भर है, उन लोगों का अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आपकी रुचि भी काम में कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इन सबके बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि मई के महीने के मध्य के भाग से लेकर साल के बाकी समय में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम करेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस साल व्यापार व्यवसाय आसान नहीं होगा, मेहनत अधिक लग सकती है, कठिनाई भी रह सकती है, लेकिन लगातार कोशिश करते हुए आप न केवल अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे बल्कि व्यवसाय व्यापार में तरक्की भी कर सकेंगे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकेंगे। फिर से स्पष्ट कर दूं कि यह तमाम उपलब्धियां संभव है, लेकिन उनके लिए कठिन परिश्रम और अच्छी योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी के दृष्टिकोण से भी हम साल को मिला जुला कहना चाहेंगे। साथ ही शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए
कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार हो सकता है। कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू, इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप नौकरी भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न रहें। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर भी रह सकते हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। सभी तरह की नौकरी करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे, नई जगह की तलाश कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में हुआ परिवर्तन मन में असंतोष देने का काम कर सकता है। अर्थात उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन उपलब्धियों को लेकर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे हम कह सकते हैं इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव भी संभव है, साथ ही कुछ लोगों का प्रमोशन भी संभव है, लेकिन शायद अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में संतोष का भाव ना रहे जिसकी आपने उम्मीद की थी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामलों के लिए साल एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य के भाग तक धन का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। धन संचय के मामले में मददगार बनेगी। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपनी राशि में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देकर अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि भले ही ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेगी, लेकिन पहले भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे हैं, तो बदलाव के बाद भी कुछ ग्रह अच्छे और कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देंगे। लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ भाव अथवा धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा, अतः परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं। यानी कि आप साल के पहले हिस्से में अच्छी बचत कर सकेंगे और बचत किए गए धन का सदुपयोग करेंगे, वहीं साल के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो यह प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जबकि मई के महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे ही वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने के संकेत कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में लव पार्टनर पर पूरा भरोसा करना है, उन्हें पूरा टाइम देना है, उन्हें मनाने की कोशिश करनी है, ना कि विवाद को बढ़ाना है। साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। उस समय आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा। आपके लव लाइफ में आप अच्छी परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। साल के पहले हिस्से में प्रयत्न उतने अच्छे रंग नहीं ला सकेंगे जिससे कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके, लेकिन मई के महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति जो आपके लगन या राशि के स्वामी है, जो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। अतः साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई के महीने के मध्य के बाद विवाह सगाई जैसे मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस मामले में साल का दूसरा हिस्सा अच्छे परिणाम दे सकता है। साल के पहले हिस्से में कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि साल के दूसरे हिस्से में आप अपने वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के हिसाब से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपकी दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अतः महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इस बीच में संपन्न कर लेना अच्छा रहेगा। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है, ऐसे में बाद के परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे ही महीने कोई ना कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य है कि साल सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों को साल की शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी साल का शुरुआती महीने अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर मार्च से मई के बीच परिणाम अधिक कमजोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती है। लेकिन शनि की स्थिति इस बात की संकेत कर रही है कि पूरे वर्ष ही आपको गृह संबंधी मामलों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भूमि वाहन सुख के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि भवन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस साल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि इस साल का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो भूमि भवन से संबंधित मामलों में कुछ अड़चनें या परेशानियां देने का काम करेगा। बेहतर होगा कि जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को इस बीच में टाला जाए। निर्णय लेना बहुत ही जरूरी हो तो विवादित सौदों से बचा जाए। अगर आपको किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या फ्रॉड का संदेह हो तो ऐसे सौदों से दूर रहना समझदारी का काम होगा। मई के महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा। ऐसे में परिणाम भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर हो, लेकिन मामले रिस्क फ्री जोन में नहीं रहेंगे, अर्थात कुछ न कुछ रिस्क पहल बना ही रहेगा। फिर भी इस मामले में साल के पहले से की बजाय साल का दूसरा हिस्सा अच्छा कहा जाएगा। वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल का दूसरा हिस्सा अच्छा रहेगा। यथासंभव वाहन की खरीदारी से बचना उचित रहेगा, लेकिन यह वाहन खरीदना बहुत जरूरी है तो मई के महीने के मध्य के बाद ही खरीदारी करना समझदारी का काम रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपाय के बारे में। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें, संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा प्रत्येक शनिवार गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंत्र में चढ़ाना शुभ रहेगा। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।